हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं ये खास पेशकश। तो साथियों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। और अपनी इन सभी क्लासों को आप एंजॉय कर रहे होंगे, इनके आनंद ले रहे होंगे और साथ ही अपना ज्ञानवर्धन भी कर रहे होंगे। चलिए, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत करते हुए आपको ले चलता हूं इस 10 मिनट के शो में। 10 मिनट में हम आज भी हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सवाल, ये जो टॉपिक है, ये इस तरह का टॉपिक है जो हर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। हर परीक्षा में पूछा जाता है और ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से एक नंबर दिला सकता है। आसानी के साथ आप अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो 10 मिनट के इस शो को देखने की। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी प्यारे दोस्त मस्त होंगे, चुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आज की क्लास में हमने 10 सवाल रखे हैं और 10 सवालों के लिए एक शब्द हमें चुनना है। बताएं, देखें और जानें। सबसे पहले मैंने वाक्यांश रखा है। देखो दोस्तों, ये वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं होते। वाक्यांश का मतलब होता है अभी कहना और बाकी है, मतलब इस बात को पूरा कहने के लिए अभी और कुछ जोड़ना बाकी है। वाक्यांश है और इसके लिए कोई एक शब्द अगर आप कह सको तो वो बेहतर है। तो हर दिन होने वाला क्या कहलाता है? हर दिन जो घटता है या हर दिन होता है, प्रत्येक दिन होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक वर्ष में जो पूरा होता है उसे क्या कहा जाता है? महीने में जो होता है उसे क्या कहा जाता है? सप्ताह में जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एक साथ आप याद करेंगे तो याद रखना, हर दिन होने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? दैनिक कहलाता है। हर दिन घटित होने वाला क्या कहलाता है? दैनिक कहलाता है। इस बात को भूलिएगा मत दोस्तों। क्या कहलाता है? दैनिक कहलाता है। क्लियर है? आगे आइए। देखो, एक वर्ष में होने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? वार्षिक कहलाता है। क्या कहलाता है? वार्षिक कहलाता है। और एक सप्ताह में घटित होने वाला क्या कहलाता है? साप्ताहिक कहलाता है। तो इस प्रकार से रोज होने वाला क्या कहलाता है? दैनिक कहलाता है। हर दिन घटित होने वाला क्या कहलाता है? दैनिक कहलाता है। क्लियर है? अगली बात को समझिएगा। अगली बात आपके सामने है, जिसका कोई आदि न हो। आदि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत। जिसकी कोई शुरुआत ना हो, जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई आरंभ ना हो, उसे हम अनादि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अनादि कहते हैं। अनादि। और जिसका कोई अंत नहीं हो उसे अनंत कहते हैं। यह भी आप जानते हैं। जिसका कोई अंत न हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्लियर है? अगला सुनना। जानना बहुत बेहतरीन ये वाक्यांश है। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे तो दोस्तों जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, मरने की इच्छा रखने वाले को मुमुर्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु, और याद रखना, युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। आगे आ जाएगा युयुत्सु। तो यहां पर देखना, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है दोस्तों। क्या होता है? मुमुक्षु होता है। याद रखना, बहुत बेहतरीन ये वाक्यांश है। आगे चलिएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिसको युद्ध करने की इच्छा हो, हमेशा युद्ध की इच्छा रखने वाला। दुर्योधन, कर्ण हमेशा युद्ध की इच्छा में रहे तो उनको क्या कहा गया? युयुत्सु कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? युयुत्सु कहा गया। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। ये राइट। जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहेंगे? जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रियदर्शी। देखने में अच्छा लगे उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। जो दूर की देखने वाला हो, दूर की सोचने वाला हो, उसे दूरदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? दूरदर्शी। एक एक और मैं साथ बताते हुए चल रहा हूं आपको, इनसे रिलेट करते हुए आगे बढ़िएगा। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से ही क्या हो दोस्तों? अंधा हो, उसे तो हम जन्मांध कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं दोस्तों। जन्मांध कहते हैं। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। जन्म धन अंधा तो जन्मांध हो गया। इसमें एक संधि कार्य कर रही है। यहां पर देखना, आ का लोप हो रहा है, आ गायब हो रहा है। जन्म धन अंधा तो जन्मांध हो गया।
राइट। आगे देखिएगा, पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाती है? जो पर्वत होते हैं उनके पास की भूमि, उनके नजदीक की भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? तो पास यानी होता है उप और त्यक्का। पास की भूमि को, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है और पर्वत के ऊपर की भूमि को, पर्वत के ऊपर की भूमि को अपत्यका कहा जाता है। अपत्यका कहा जाता है, अपत्यका। याद रखना, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है, जबकि पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहा जाता है? अपत्यका कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, देखो बेहतरीन वाक्यांश है आपके लिए। जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि अनुपजाऊ हो, इन दोनों के लिए वाक्यांश है अपने आप में। जो भूमि उपजाऊ हो उसे तो उर्वर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उर्वर कहते हैं। और जो भूमि अनुपजाऊ हो उसे अनुर्वर कहते हैं, अनुर्वर कहते हैं दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? जो भूमि उपजाऊ है उसे उर्वर भूमि कहा जाता है। जो भूमि अनुपजाऊ है, भूमि की उर्वर शक्ति को क्या कहा जाता है? उर्वरा शक्ति। क्या कहा जाता है? उर्वरा शक्ति। क्लियर है? जिसमें ममता न हो, जिसमें ममता हो उसे तो ममत्व कहा जाता है या ममता कहा जाता है, लेकिन जिसमें ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्मम कहा जाता है। जो मल रहित है उसे निर्मल कहा जाता है। जो साफ सुथरा है उसे क्या कहा जाता है? निर्मल कहा जाता है। और जिसमें ममता न हो उसे निर्मम कहा जाता है। याद रखना दोस्तों। आगे देखना, जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहते हैं? जो आंखों के सामने होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष। याद रखिएगा, जो आंखों के सामने न हो उसे हम परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? परोक्ष। परोक्ष कह दो या अप्रत्यक्ष कह दो, बात एक ही है। याद रखना, ये संपूर्ण 10 के 10 आपको वाक्यांश परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे के सारे जो वाक्यांश हैं वो आपको रोटे गए होंगे, ये आपके ध्यान में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपने ये 10 मिनट इस क्लास के लिए खर्च की है तो आप निश्चित ही इनमें से एक सवाल परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लास में फिर किन्हीं 10 प्रश्नों के साथ आपके साथ भेंट होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।